रहीम। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, अबू बकर उमर जन्नती जन्नती, उस्मान व अली जन्नती जन्नती। दोस्तों वक़ार, आज आपके सामने मैं जिस हस्ती का ज़िक्र करने जा रहा हूँ वो हस्ती खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफ़ा-ए सोम हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन गनी जैसे अलक़ाबात से मशहूर हैं। आइए आज उनकी हया के बारे में समाअत करते हैं। दोस्तों वक़ार, एक दफ़ा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हुजरा में जलवागर थे। बाहर दरवाज़े पर दस्तक हुई, पूछा गया कि कौन। आवाज़ आई कि मैं अबू बकर हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर आ जाइए। हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आका नामदार मदनी ताजदार अहमद मुस्तफ़ा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठ जाते हैं। आपस में राज व नियाज़ की बातें शुरू हो जाती हैं। थोड़ी देर गुज़रती है, दरवाज़े पर फिर दस्तक हुई, पूछा गया कौन। आवाज़ आई, उमर हूँ। हुक्म रसूल हुआ, आ जाइए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आकर बैठ जाते हैं। तीनों दोस्त आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अबू बकर सद्दीक़ और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपस में बैठकर बातें कर रहे हैं। थोड़ी देर गुज़रती है, फिर दरवाज़े पर दस्तक हुई। आवाज़ आई, कौन है। बाहर से आवाज़ आती है कि मैं उस्मान गनी हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ उस्मान रुक जाएं। हज़रत उस्मान रुक जाते हैं। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आ जाइए। हज़रत उस्मान आ जाते हैं। हज़रत अबू बकर सद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत उस्मान गनी और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपस में मुशावरत करने के बाद, बातचीत करने के बाद घर रवाना हो जाते हैं। तीनों असहाबे रसूल, तीनों खलीफा घर चले जाते हैं। हज़रत अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सारा माजरा देख रही थी। महफ़िल ख़त्म होने के बाद अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आ जाती हैं। आकर अर्ज़ करती हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज मुझे कुछ समझ नहीं आया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आयशा क्या बात है। अम्मा आयशा अर्ज़ करती हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी बारगाह में मेरे बाबा जानी आते हैं, हज़रत अबू बकर सद्दीक़ आते हैं। आप टेक लगाकर आराम फरमा रहे थे। आपकी पिंडली मुबारक से कपड़ा हटा हुआ था। आप सीधे नहीं हुए। उसी हालत में फरमाया कि ए अबू बकर आ जाइए। थोड़ी देर के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं।
आप उसी हालत में बैठे रहते हैं। लेकिन जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए तो आपने फरमाया, ए उस्मान रुक जाइए। हज़रत उस्मान रुक जाते हैं। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप सीधे होकर बैठ जाते हैं, अपने पिंडली मुबारक पर कपड़ा कर लेते हैं, इसकी क्या वजह है? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराने लगे और जवाब सुनिए। और शाके मुस्तफ़ा के परवानों, शाके अस्हाब के परवानों, अपने सीनों में ठंडक महसूस कीजिएगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए आयशा, जिस शख्स से खुद रब और उसके फरिश्ते हया करते हैं, मैं मोहम्मद उससे हया क्यों ना करूं। दोस्तों वक़ार, ये हज़रत उस्मान गनी की शान है कि खुदा, उसके फरिश्ते और आका नामदार मदनी ताजदार, दो जहां के वाली आपसे हया करते हैं। इस हया करने की वजह क्या है? हज़रत उस्मान गनी वो शख्स हैं जिन्होंने कभी अपनी शर्मगाह की तरफ भी झुककर नहीं देखा था। इतनी हया कि अपनी ही शर्मगाह को नहीं देखा। और बैते रिदवान के बाद हज़रत उस्मान गनी ये कहते हैं, जिस हाथ को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना हाथ फरमाया था, जिस हाथ पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरी तरफ से बैत की थी, वो हाथ जिसे रब कहता है ये यदुल्लाह का हाथ है, ये अल्लाह का हाथ है। उस दिन से मैंने उस हाथ के साथ इस्तंजा नहीं किया, किसी नापाक चीज़ को नहीं पकड़ा उस हाथ के साथ। दोस्तों वक़ार, इतनी हया के पैकर हों तो फिर शान भी ये मिलती है कि खुदा भी आपसे हया करता है। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। वमा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह।